इसमें का दूसरा सवाल है ना, देखो इसमें क्या लिखा है तुम लोगों का। तो इसमें ये लिखा है ना कि किसी भिन्न के अंश तथा हर, मतलब देखो अंश और हर वाले में है ना। हाँ ठीक है, डाल दे रहे हैं जी। तो इसमें दूसरा सवाल है ना, तो इसमें देखो क्या लिखा है कि कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाता है तो इतना ये भिन्न का मान तुम्हारा 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर में से एक घटा दिया जाता है तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो इसमें ना तुम लोगों को भिन्न के बारे में बोला है, क्या बोला है? भिन्न। तो ये तुम लोगों का कौन सा सवाल है? दूसरा। क्या है? दूसरा। तो माना तुम्हारा भिन्न, उसमें मान लेना, जो पूछेगा ना वही चीज मान लेना। इसमें क्या पूछ रहा है? भिन्न। बुक लिए हो ना? उसमें बुक नहीं लियो, देखो बुक वाले लो ना, तो उसमें देखो। तो इसमें क्या बोलना कि माना वह भिन्न x/y है, x/y है, ठीक है। इधर देखो, माना हुआ भिन्न क्या है? x/y। अब जैसे जैसे तुम लोगों को सवाल में बोलेगा वैसे वैसे कर देना ना। तो अगर में देखो जोड़ेगा, अंश और हर जानते हो ना, ऊपर वाले बच्चे अंश कर देते, नीचे वाले क्या करते हैं? हर। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाता है। तो देखो यहां लिखना प्रश्नानुसार। क्या लिखना? प्रश्नानुसार। इसमें देखो प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है? प्रथम शर्त में ये बोल रहा है ना कि उस भिन्न में क्या एक प्रत्येक में जोड़ दो। तो प्रत्येक का मतलब बच्चे अंश और हर, मतलब ना प्रत्येक का मतलब कि उसमें जितना चीज है उतना उसमें हल कर दो। तो बताओ भिन्न में अंश और हर दोनों है ना, तो दोनों में, प्रत्येक का मतलब दोनों में जोड़ दो। क्या बोलो? दोनों में ना। तो अब ध्यान सुनो, तो एक ऊपर जोड़ोगे तो एक नीचे भी जोड़ोगे। बोलो, कह रहा है कि उस भिन्न के प्रत्येक में मतलब एक जोड़ दिया जाता है, अंश और हर के प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाता है। तो एक जोड़ दिया जाता है तो उस भिन्न का मान कितना हो जाता है? 5/6। ये 5/6 है ना, 5/6। आप देखो ये इधर भाग करा, इधर जाएगा तो गुणा, आइए इधर भाग करा, इधर जाएगा तो गुणा। तो बताओ ये हो जाएगा 6 और पोस्ट में x+1 लिख लो, और ये इधर जाएगा तो ये जाएगा 5 पोस्ट में y+1। बात समझ रहे हो ना? इसका इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5y+5 ना। इधर प्लस में इधर आएगा तो ये प्लस में इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6x - 5y, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 - 6। बताओ इसको घटाओगे तो बच्चे कितना आ जाएगा? समीकरण नंबर। ये तुम्हारा कौन सा था? प्रथम शर्त। दो द्वितीय शर्त में तुम लोगों को क्या बोल रहा है? दो द्वितीय शर्त में ये बोल रहा है, द्वितीय शर्त में ये बोल रहा है कि यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाता है, प्रत्येक में से एक घटा दिया। देखो इस वाले में जोड़ा था, इस वाले में क्या कर रहा है? घटा रहा है। बताओ भिन्न था x और y, कह रहा है प्रत्येक में से एक घटा दिया जाता है तो एक घटा दोगे, उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। कह रहा है कि उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। बात समझ रहे हो? आप देखो बच्ची, इसका भी इधर गुणा कर लो, इसका भी इधर गुणा कर लो। तो बताओ x - 1 बराबर ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4 अकोष्ठ में y - 1। इधर भाग कर रहा है तो इधर जाएगा तो गुणा, इधर भाग कर रहा है इधर जाएगा तो गुणा। बराबर वाले में आपस में नीचे में मल्टीप्लाई नहीं करते, इस बात को ध्यान देना। तो बताओ 5 एक कम 5x, ये हो जाएगा -5, इसका इसमें गुणा करोगे तो 4y, और इसका इसमें गुणा करोगे तो 4। बताओ ई तुम्हारा प्लस में इधर आएगा तो ई माइनस में इधर जाएगा तो प्लस। तो देखो 5x - 4y, और ये तुम्हारा हो जाएगा बराबर -4, और ये माइनस में इधर जाएगा तो। अब बताओ इसको घटाओगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 4y, इसको 1। समीकरण नंबर दूसरा। अब तो ध्यान से सुनो, हम तुम लोगों को ज्यादा अगर विलोपन विधि, पूरा सवाल विलोपन विधि से बताएं। किससे बताएंगे? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि वाले में करोगे ना तो क्या करना है ना कि देखो अगर में y को विलुप्त करना है तो y का गुणांक वाला इस वाले गुणांक का इसमें मल्टीप्लाई कर लेना,
इस वाले y के गुणांक का इस वाले समीकरण में गुणा कर लेते हैं ना। बताओ इस वाले पहले समीकरण में y गुणा चिन्ह नहीं लेते हैं, बस उसका गुणांक लेते हैं। तो इसका गुणांक क्या है प्लस में, सॉरी ये थोड़ा तुम्हारा क्या है 5, इसका क्या है 4। तो क्या कहोगे कि 5 का गुणा समीकरण दूसरा में करने पर और 4 का गुणा समीकरण फर्स्ट में करने पर ना। तो देखो क्या लिखोगे, इस समीकरण पहला, इसका मतलब होता है बच्ची समीकरण फर्स्ट पूरा लिख गया। और समीकरण फर्स्ट में कितना गुणा करोगे, तो देखो समीकरण फर्स्ट में 4 का गुणा करना, इस वाले y गुणा इस वाले समीकरण में, इस वाले y गुणा इस वाले में ना। तो 4 का करोगे तो ये 4 हो जाएगा, तथा करे समीकरण दूसरा में बच्ची कितना करना है 5 का। अब बताओ अगर मैं उतना किए हो तो इसको लिखना, तो ई हो जाएगा तुम्हारा 6x माइनस 5y इक्वल माइनस 1 ना। तो इसमें कितना गुणा किए हो 5 का 4 का, और इस वाले में कितना गुणा किए इधर लिख लो। तो ये हो जाएगा 5 और 5x माइनस 4y y इक्वल 1 ना। अब बताओ 6 चौके 24 x आ 4 5 20 y आ 4 1 कम 4। अब देखो इसमें बच्ची गुणा करो 5 5 आ 5 चौके, ई देखो समीकरण नंबर बच्ची तीसरा हो जाएगा, आई समीकरण नंबर, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, एक चीज ये देखो उसमें दो, एक चीज ये देखोगे कि इसका गुणांक और इसका गुणांक आपस में बराबर हो गया, बराबर हो गया ना। बाकी चिन्ह विपरीत है या समान है, विपरीत है या समान है, समान रहेगा ना। तो समीकरण वाले में ये ध्यान देना कि घटाएंगे, क्या करेंगे घटाओगे तो अलग अलग हो जी, तो जोड़ोगे तो कट जाएगा ना, तो वैसे ही करना रहेगा। तो क्या कहोगे कि समीकरण देखो तीसरा माइनस समीकरण चौथा, इसका मतलब है कि समीकरण तीसरा में से समीकरण चौथा को घटाने पर, ठीक है। अब घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो जो पहले लिखोगे उसको पहले लिखोगे, तो ये हो जाएगा 24x माइनस 20y बराबर -4, और उधर क्या हो जाएगा 25x माइनस 20y इक्वल 5। अब घटाओगे ना, देख बच्ची घटाओगे ना तो इसका चिन्ह आपस में क्या हो जाएगा विपरीत, मतलब प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो बताओ ये प्लस में है तो इसके आगे कुछ नहीं लगा मतलब प्लस, तो ये किसमें हो जाएगा माइनस, ये माइनस में तो प्लस, प्लस में तो। आप दो इसका मतलब ये जो नीचे वाला चिन्ह दिए हो ना, मतलब इसके अकॉर्डिंग अब ऊपर वाला जुड़ेगा घटेगा, ये ध्यान देना। बताओ ये माइनस में ही किसमें प्लस माइनस घटेगा या जुड़ेगा, घटेगा। तो दो एक बचेगा, बड़ा कौन है 25 या 24, तो 25 के आगे वाला चिन्ह लगाओगे, आई देखो कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस, ये माइनस माइनस जुड़ता है मतलब समान चिन्ह जुड़ता है, जो रहता है वहीं लगता है, ये ध्यान देना ना। तो माइनस माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना हो गया। तो बताओ x का मान अब तुम लोग किसी में रख सकते हो, इतना बात समझे हो या नहीं, समझे हो ना। अरे अच्छा इस x का मान मान लो देखो इसमें भी रख सकते हो, पहला में दूसरा भी रख सकते हो, इसमें भी रखोगे तब भी आंसर आ जाएगा, तुम लोग अपना चेक कर सकते हो ना। तो क्या करोगे, पर ये तीसरा में x का मान समीकरण दूसरा में, चलो दूसरा में रखने पर, उसमें इंक्वा डाले हो ना, हाँ रखने पर दो। आप देखो ध्यान से, तो देखो यहाँ बच्ची जो लिखोगे ना उसी में रखोगे। तो बताओ यहाँ क्या लिखो दूसरा में ना, तो दूसरा ये है या ये है, तो ये वाला है तुम लोगों का। तो क्या हो जाएगा, देखो 5x का मान कितना लाए हो 9 माइनस 4y इक्वल 1 है ना। अब देखो 5 9 45, आई हो जाएगा 4y इक्वल 1, ये प्लस में है तो इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल 1 माइनस 45 मतलब 45। अब बताओ घटाओगे तो कितना बचेगा,
-44 माइनस माइनस 4, इसको देखो ये इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो बताओ 44/4, 4 एक कम 4, 11 चौक 44, मतलब y का मान कितना है 11। तो क्या लिखोगे, अतः वह भिन्न, यहाँ लिख दे रहे हैं, नीचे तो नहीं हो पाएगा लिखना, अतः वह भिन्न दो, वह भिन्न माने क्या थे, x/y, तो बताओ x/y बराबर बच्ची क्या है, x का मान का लाए हो 9 और y का मान का लाए हो तो 9/11। अब दो ध्यान से सुनो, इस वाले में रख के चेक कर लो क्या ये चीज सर्टिफाइड हो जाए ना। अरे यार ये हमारा न पता क्यों दर्द कर रहा है। दो x का मान कितना है 9 और 9 1 10, और देखो y का मान 11 है, 11 1 12, इसको काटोगे तो 5 दूनी के 10, मतलब 2 5 10 और 2 6, दो यही चीज इधर दिया है कि नहीं, नहीं 5 से नहीं कटेगा, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो मतलब ये तुम लोगों का सवाल क्या है, सही है, बात समझ रहे हो ना। तो ऐसे चेक कर लेना, इसको छाप लो।